दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि बहुत कुछ घटित हो रहा है हमारे आसपास, तो आप सभी से कुछ बात करनी चाहिए। दोस्तों आज मैं बहुत ही गंभीर बातचीत करने वाला हूं आपसे। आपकी बात, हम सब की बात, हमारी सरकारों की बात, हमारे देश में या दुनिया में जो भी हमारे आसपास वर्तमान समय में चल रहा है, उन तमाम प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों की बात। आपको जो अवसर मिल रहे हैं, जो सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं या जो मिलनी चाहिए, क्या वो आपको मिल रही हैं, उसके बारे में आज कुछ बातचीत करेंगे। और कैसे मिल सकती हैं, जो भी वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां हैं, किसी से छुपी हुई तो नहीं है दोस्तों। तो इन स्थितियों परिस्थितियों को सुधारने के लिए आखिर हम प्रयास क्या क्या कर सकते हैं, तो इन तमाम विषयों से संबंधित बातचीत आप सभी के साथ आज मैं करने के लिए आया हूं। दोस्तों आप सभी मेहनती लोग हैं, हम सब अपने रोजाना के कार्य करते हैं, सुबह से शाम तक संघर्ष करते हैं, कई प्रकार के कार्य करके हम अपने जीवन को गुजारते हैं जैसे तैसे, कभी खुशी से, कभी ना खुश होकर भी। जैसे तैसे हम इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर इस व्यवस्था में उत्पादन उपजाने के लिए कार्य करते हैं। चाहे हम कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, हम संघर्ष करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते करते हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों गुजारा भी कुछ ऐसा कि मध्यम वर्ग को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी हो रही है, और जो पैसा उनकी एक जेब में डाला जाता है दूसरी से निकाल लिया जाता है। और ज्यादातर जो हमारी संख्या जो किसानों की है, मजदूरों की है, वो संख्या जिनमें की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो तमाम गरीब लोग हैं जिनको 2 जून की सम्मानजनक रोटी भी जो है वो नहीं मिलती है, उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने हैं। दोस्तों आप देखिए कि हमारे देश में इंटरनेट को समय समय पर बैन करके अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको छीना गया। हमारे देश में विद्यार्थियों पे अत्याचार किया गया। जब विद्यार्थियों ने अपने मसले की आवाज उठाई तो उन्हें देशद्रोही कह दिया गया। जब किसानों ने आवाज उठाई तो कभी उन्हें खालिस्तानी कहा गया, कभी उन्हें छोटा किसान और बड़े किसान में बांटा गया। और जब जब भी चुनाव आए तब तब हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट कर कुर्सियां ली गई। दोस्तों हम सब टैक्स देते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी हम खरीदते हैं। दोस्तों ये टैक्स देने के बदले में सरकार का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की पूर्ति करे। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, चंद व्यापारी और चंद नेता आपस में साठ गांठ कर लेते हैं और हमें लूटने लगते हैं। और जो प्रचार के माध्यम है, उस प्रचार तंत्र को भी कहीं ना कहीं जो चंद पूंजीवादी हैं वह नियंत्रण कर लेते हैं। और फिर सरकार और पूंजीपतियों की साठ गांठ के साथ साथ जब प्रचार के द्वारा जनमत को अपने पक्ष में किया जाता है, इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों में दोस्तों, जब कुछ लोगों के हाथ में सभी संसाधन सिमटते जा रहे हैं, सारी पूंजी सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में दोस्तों सिमटता जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब कुछ नियंत्रित कर लेने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो। ये खेल चल रहा है कि कैसे आपको गुलाम बना लिया जाए, कैसे आपको 2 जून की रोटी के मोहताज बना दिया जाए, कैसे आपको मर मर कर तड़प तड़प कर जीने पर मजबूर कर दिया जाए, बेचैन कर दिया जाए। फिर आपको या तो तरह तरह के नशे बेचे जाएं, ड्रग्स बेचे जाएं और उससे भी कारोबार कर लिया जाए। और फिर कुछ संत महात्माओं को लगा करके आपकी बेचैनी और आपके मानसिक असंतुलन होने के चलते वहां भी आपको लूटा जाए। दोस्तों ये कैसी परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं। अब और देखिए दोस्तों, इसी तरह से जो मैंने ऊपर मीडिया की आपसे बात की, टेलीविजन और अखबार के माध्यम से झूठ परोसा जा रहा है, और सोशल मीडिया को भी अब अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए उस पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों स्थितियां बहुत विकट हैं, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आप देखिए दोस्तों कि सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, सभी प्रकार के सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है। ट्रेन की बात हो, हवाई अड्डों की बात हो, चाहे पेट्रोलियम की बात हो, अभी एलआईसी बेच दिया। सभी बैंकों का जो पैसा है जो आप वहां पर रखते हैं,
कि ये पैसा सुरक्षित रहेगा, उस पैसे को चंद पूंजीपतियों की जेबों में पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह की बातें जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो कई बार हम जब सुनते भी हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि ठीक है, ये तो चलता आ रहा था, लेकिन ये अब धीरे धीरे और बढ़ने लगा। और इसका जो नकारात्मक परिणाम है दोस्तों, आप देखिए कि 15-15, 20-20 साल तक डिग्रियां लेने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको उस डिग्री पे लोन तक नहीं मिलता, सबको रोजगार नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जब सरकारी विभाग बेच दिए जाएंगे, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, तब ना ही सामाजिक न्याय मिलेगा, ना ही राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। शिक्षा पाने के बाद भी सबको रोजगार नहीं मिलेगा। चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी तकनीक, सारा विज्ञान सिमट कर रह जाएगा और आप बन जाएंगे पढ़े लिखे मजदूर। आप चाहे मोटरसाइकिल चलाइए, चाहे आप रिक्शा चलाइए, चाहे आप कोई दुकान चलाइए, चाहे आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के बाद जब आप चाहे रोजगार लेने जाने की बात करें, आप कहीं भी चले जाइए दोस्तों, लेकिन आप रहेंगे मजदूर ही। चंद लोग मालिक रहेंगे इस व्यवस्था में और आप बने रहेंगे मजदूर। और फिर आपको सामाजिक आर्थिक तौर पर बांटकर आपका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा, आपके बीच दंगे करवाए जाएंगे, आपको लड़ाया जाएगा, मराया जाएगा, भड़काने वाला जो विषय वस्तु है प्रचारित प्रसारित करके, और आपको आपके असली मुद्दों से भटकाया जाएगा। और आपको इस तरह से भड़काया जाएगा कि आप एक दूसरे से नफरत करने लगे। दोस्तों देखिए हम किस तरह की व्यवस्था में रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों को नफरत, इस तरह का जो विषय वस्तु है प्रचारित प्रसारित करवाया जाता है मीडिया के द्वारा कि लोग आपस में नफरत करने लगे, उसके लिए विवश कर दिया जाता है, लोगों के माइंड वॉश किए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि कुछ नौजवान लोग प्रेम से, मोहब्बत से रहना चाहे, एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहे, तो वहां हमारे समाज के कई तरह के पहरे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो विभिन्न धर्मों में प्रेम मोहब्बत से रहना सीखकर, एकता से रहना सीखकर एक दूसरे की इज्जत करने लगे और एक होकर कहीं अपने हकों अधिकारों की बात न करने लगे। यही कारण है कि जो सरहद पर, जो सेना में है, जो किसी का बाप है या किसी का बेटा है, वह वहां काम कर रहा है और दूसरी तरफ कोई बाप बेटा खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन किसानों और जवानों को लड़ा दिया जाता है। लड़ाने वाला कोई और है। सेना को तरह तरह के विरोध प्रदर्शन जो हकों अधिकारों के लिए होते हैं, कुचलने के लिए कभी पुलिस को लगा दिया जाता है, हिंसा करवाई जाती है, लाठियां गोलियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, न जाने कितने ही प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं दबाने के लिए सच को। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज जब बात समस्याओं की हमने तमाम की, तो समाधान की भी होनी चाहिए। दोस्तों, राजनीतिक वैकल्प देने की आवश्यकता है और प्रचार तंत्र को विकसित करने की, जो कि हक की, सच की बात करें। हमें बहुत सारे अपने निजी प्लेटफॉर्म बनाने होंगे, जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ जाना होगा। बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है बनाने की जरूरत है। हमें जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा, जानना होगा हमारे आसपास क्या हो रहा है, और जो गलत दिखा रहे हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। आपको आंदोलनों में भाग लेना पड़ेगा। जब तक आप अपने घरों में बैठे रहेंगे तब तक आपके साथ जो ये चोर बाजारी चल रही है ये चलती रहेगी। कुछ गद्दार लोग आपको मिलजुल कर लूटते रहेंगे और आपको इसी तरह तड़प तड़प कर मर मर कर जीना होगा। इसलिए जरूरी है अपने घरों से बाहर निकलिए, सड़कों पे आइए, अपनी गली मोहल्लों में, गांव में, शहर में, अपने ऑफिस में, जहां पे भी है बात कीजिए। कुछ लोगों को बात करके उनके साथ एकता स्थापित करके एक संगठन बनाते चलिए और धीरे धीरे इस संगठन को बड़ा करते चलिए और अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करते चलिए। और ये जो ईवीएम का खेल चल रहा है दोस्तों, पिछली बार मैं बात करते करते रह गया था, आज मैं इसी बात को करते हुए बात समाप्त करूंगा। हमें ये जो आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन जो चल रहा है, या आरक्षण को ये जो समाप्त करके जो सामाजिक गैर बराबरी को और बढ़ाने का और जातियों को और ज्यादा जो है प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है, तो इस तरह की जो बातें हैं इनके चलते राजनीतिक परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। क्योंकि चंद लोग जो चुन करके जाते हैं, जिनसे चंदा लेते हैं, उन्हीं के लिए नीतियां बनाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि ये जो ईवीएम का खेल चल रहा है और ईवीएम के माध्यम से जो मतदान अपने पक्ष में करवाने का तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस सवाल को हमें मुखरता से उठाना पड़ेगा। क्योंकि बाहर के बहुत से
देशों ने इन ईवीएम को जो है अपने वहां इन पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसलिए जरूरी है कि ये ईवीएम का विरोध किया जाए और बैलेट पेपर से ही पुरानी जो तरीका था चुनाव का उसी तरीके से चुनाव होने चाहिए। तभी मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन आ सकता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सब आप सब गुलाम और मजदूर बन करके रह जाएंगे, चंद लोग मालिक होंगे। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ पर जिसने व्यापारिक कंपनी से शुरुआत करके हमारे देश को गुलाम बनाया। मुझे लगता है कि आज फिर से एक कंपनी आई है, कौन आई है बताने की जरूरत नहीं, नाम आप जानते हैं। इसीलिए जो कलम और बंदूक है, जो कलम और कैमरा है उस पर बंदूक का पहरा है और इसीलिए सारा कुछ गिने चुने लोगों को बेचा जा रहा है चंद पूंजीपतियों और नेताओं के द्वारा, कुछ कथाकथित धर्म गुरुओं के द्वारा और जो प्रचार तंत्र में कार्य करने वाले कुछ लोग हैं उन सभी के द्वारा मिल बांट कर अपने अपने हिस्से का खाया और पचाया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम और भी काम कर सकें। और इस तरह के चैनल अगर आपके लिए कुछ जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं तो आप सहयोग करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत